हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताएंगे। देखिए बेटा, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। अब जो एंड्रोशियम होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो बेटा एंड्रोशियम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे स्टेमन बोलते हैं। तो बेटा ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर। तो स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? तो स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, जो एंथर होता है बेटा ये बाइलोब्ड होता है, जो आपका फिलामेंट होता है वो लॉन्ग एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं। अब देखो बेटा, जो एंथर होता है ये फिलामेंट पे फिक्स्ड होता है। और जो ये एंथर है बाइलोब्ड है, जैसा कि अभी आपको बताए हैं। अब जब इस एंथर का सेक्शनिंग किया जाता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। तो बेटा जो आपका एंथर है ये बाइलोब्ड है। ईच लोब है 2 थीका, प्रत्येक लोब में 2 थीका प्रेजेंट हैं, 1 और 2, तो इसे डाइथीकस बोलेंगे। ओके, यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है इसे लाइन ऑफ डेhiscence बोलते हैं। जब ये बेटा पॉलन सैक्स होता है, जब मेच्योर हो जाता है तो ये लाइन ऑफ डेhiscence जो होता है ये रप्चर्ड हो जाते हैं। रप्चर्ड मतलब ये फट जाते हैं, और जिससे इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन अथवा बीज बनते हैं वो बाहर जो है फ्री हो जाते हैं, जिससे ये पॉलिनेशन कर सकें। ओके, अब बेटा इसके एंथर के जो है एंग ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, ये है एंथर का यंग ट्रांसफर सेक्शन। तो जब एंथर का यंग ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इसके चारों तरफ बेटा 4 कॉर्नर पे 4 माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। 1 2 3 4, ये चारों माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं जो चारों कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब एक कॉर्नर का इस तरह से बेटा जूम करके देखा जाता है तो इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इस पर 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है और 1 जो है न्यूट्रिटिव लेयर होती है। जो तीनों प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं बेटा वो होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर। ओके, और इसमें लॉगविजार्ड एमएमसी बोलते हैं उसे, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ओके बेटा, और टेप्टम का जो लेयर होता है ये न्यूट्रिटिव लेयर होता है जो हमारे माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब बेटा पूछा जाए कि जो माइक्रोस्पोर होता है कैसे, माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे फार्मेशन उसका होता है। तो बेटा जो हमारा एमएमसी होता है माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है बेटा उसमें से स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। ओके, और बेटा जब यही एंथर इस तरह से मेच्योर हो जाते हैं तो इसमें 2 पॉलन सैक्स दिखते हैं। देखिए इस